नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार भाजपा को नए सम्राट की तलाश है। बिहार बीजेपी को नए सम्राट की तलाश है। पुराने वाले सम्राट के दमखम पर अब बिहार भाजपा को ऐसा लगता है सवाल दिखाई दे रहा है, या पुराने वाले सम्राट के दमखम पर अब बिहार बीजेपी को भरोसा नहीं रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कई चीजें बिहार भाजपा में ऐसी हुई हैं जिससे ये साफ है कि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी, जो बिहार बीजेपी में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, पद वही है लेकिन कद घटा है, रसूख घटा है और संगठन में उनकी जो स्वीकार्यता है वो घटी है। सम्राट चौधरी अपनी ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं और सम्राट चौधरी को लेकर इसलिए बीजेपी के अंदर बवाल है। डिप्टी सीएम की कुर्सी शायद बची रह जाए या न बचे, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर यकीनी तौर पर खतरा है और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी यकीनी तौर पर मुश्किल है। ये बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मुश्किल में है। भारतीय जनता पार्टी नया सम्राट तलाश रही है। नीतीश कुमार ने भी कम मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी को नहीं डाला है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए यह परेशानी खड़ी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इस परसेप्शन को खत्म करने में लगी हुई थी कि बिहार बीजेपी में कोई फेस क्राइसिस नहीं है। बिहार बीजेपी के पास कई चेहरे हैं और बिहार बीजेपी को चेहरा मिल गया है। मैसेज देने की यह कोशिश थी। कभी नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया, कभी अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह की चर्चा होती रही और फिर सम्राट चौधरी को लगातार आगे बढ़ाया और माना यह जा रहा था कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी का चेहरा होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आ गए तो सम्राट चौधरी की पगड़ी ही खुल गई। कभी नीतीश कुमार को गद्दी से उतारकर अपनी पगड़ी खोलने की कसम खाने वाले सम्राट चौधरी को अपनी कसम तोड़नी पड़ी। उनको अपनी पगड़ी अयोध्या में समर्पित करनी पड़ी। नीतीश कुमार गद्दी से नहीं उतरे, उल्टा हुआ ये कि नीतीश कुमार उसी भाजपा के साथ चले आए और भाजपा के बॉस हैं। एक तरह से बिहार में एनडीए के बॉस हैं नीतीश कुमार, एनडीए सरकार के मुखिया हैं, एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री हैं और उसी सरकार में सम्राट चौधरी मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो पगड़ी उतारने के बाद सम्राट चौधरी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। सम्राट चौधरी की फायर ब्रांड जो छवि रही है, नीतीश विरोध की मुखर आवाज माने जाते रहे हैं सम्राट चौधरी, इसको भी नुकसान पहुंचा है और नीतीश कुमार की वजह से पहुंचा है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद पहुंचा है। तो जाहिर है अब बिहार भाजपा को नए सम्राट की तलाश है। बिहार भाजपा अब किसी नए चेहरे की तलाश कर रही है जिसको बिहार में कप्तानी दी जा सके प्रदेश की, और सम्राट चौधरी की जगह किसी नए फायर ब्रांड छवि वाले नेता बीजेपी तलाश रही है, नया सम्राट चौधरी तलाश रही है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात की हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की तलाश और तेज हो गई है कि बिहार बीजेपी को हर हाल में नया सम्राट मिलना ही चाहिए, नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना ही चाहिए। इस बात की भी गुंजाइश है कि सम्राट चौधरी की अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाती है तो जिस तरह से संगठन में उनकी स्वीकार्यता घटी है, बड़े नेता उनसे नाराज हैं, मोर्चा खोले हुए हैं कुछ नेता, तो उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी खतरा हो जाए। अश्विनी चौबे और संजय पासवान, बीजेपी के इन दो बड़े नेताओं के नाम मैं लूंगा जिन्होंने खुलकर सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि सम्राट चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आयातित माल नहीं चलेगा, दूसरे दल से आए हुए लोग अध्यक्ष बने, ये नहीं चलेगा। और संजय पासवान ने तो खुलकर कहा कि सम्राट चौधरी अभी बच्चा हैं, मुरेठा उरेठा पहनते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी बच्चा हैं और जितनी जल्दी हो सके सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। तो इस तरह की बात भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उठी। तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी की जगह बीजेपी किसको अपना सम्राट मानती है, किसको अपना सम्राट बनाती है। लेकिन इतनी बात तय है कि सम्राट चौधरी की जगह भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को लाने की तैयारी में है और बहुत जल्द संभव है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो नया चेहरा आपको बीजेपी में दिख भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।